ऐसे नहीं होता कि हम लोग, ये नहीं है कि हमने बस पेशेंट को उठा के सिजेरियन के लिए लेके, हम डेफिनेटली काउंसिल करते हैं, उनके घर वालों को बताते हैं कि ये रिस्क फैक्टर है, तो क्या आप रिस्क लेना चाहते हैं, वो नहीं लेते है। कि लोगों का एक बड़ा कॉमन सा होता है कि जी हमें 9 महीने आपने नॉर्मल बताया और एंड पे आपने आके ऑपरेशन। जब हम लोग कहते हैं ना कि नॉर्मल है, उसका मतलब ये नहीं है कि डिलीवर नॉर्मल होगा। और कहीं ना कहीं हम काउंसलिंग में भी लैग कर रहे होते हैं कि हम पेशेंट को काउंसिल नहीं करते, शुरू से काउंसिल नहीं करते। फिर कहीं सास का होल्ड है, कहीं जो है ना भाभीियों का होल्ड है कि सासें तो कह रही होती है कि जी जो कुछ मर्जी हो जाए, हमने घर में बच्चे डिलीवर करवाए थे। वो ये नहीं देखते कि उस वक्त शायद आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड ना हो, लेकिन इसकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है तो शायद इसको हॉस्पिटल जाना चाहिए। उस टाइम की बात करें जब दाइयां डिलीवर कर रही थी तो तब केसेस रिपोर्ट नहीं थे होते, मैटरनल डेथ्स होती थी, ठीक है, फीटस डेथ होती थी, ड्यूरिंग लेबर डेथ्स होती थी, कॉम्प्लिकेशंस होती थी, रिपोर्ट नहीं थी होती। हाँ ठीक है। अब अभी भी जाके गांव की हिस्ट्रीज ले ना, जो जहाँ पे दाइयां केसेस कर रही थी, तो वहाँ पे आपको बड़े केसेस मिलेंगे। अच्छा, सारे ही सब डॉक्टर्स जो है वो जिस फील्ड को भी लेके चल रहे हैं बड़ी सेंसिटिव है। आपका जो ज्यादातर वास्ता होता है वो खवातीन के साथ होता है, और वैसे ही कहा जाता है उनको डील करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर इतना सेंसिटिव जो डिपार्टमेंट है आपके पास है, इससे रिलेट बड़ी प्रॉब्लम्स होती है अवाम को भी, आपको भी। सबसे बड़ा मसला जो आजकल चल रहा है, हर दूसरा चौथा बंदा एक लेडी डॉक्टर को जज इस तरह करता है कि ये हर बंदे का ऑपरेशन कर देती है। ये हो रहा है, ठीक है। अब उसके रीजन भी डिफरेंट होते हैं, हम इस पर बात करेंगे तो रीजन भी आएंगे। ऐसे हो क्यों रहा है? क्यों? एक टाइम था कि 30 से 40 साल पहले जब दाइयों का सिस्टम चलता था, वो दाइयां घर में आती थी और बच्चा डिलीवर हो जाता था, तब ऑपरेशन की जरूरत क्यों नहीं होती थी? और अब ऐसा क्या हो गया है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि बस अब कुछ भी नहीं है, फौरन ऑपरेट करते हैं? अच्छा देखिए, इसमें हीरा 2 बातें हैं। एक तो सबसे पहले ये है कि अगर हम लोग उस टाइम की बात करें जब दाइयां डिलीवर कर रही थी तो तब केसेस रिपोर्ट नहीं थे होते, मैटरनल डेथ्स होती थी, ठीक है, फीटस डेथ होती थी, ड्यूरिंग लेबर डेथ्स होती थी, कॉम्प्लिकेशंस होती थी, रिपोर्ट नहीं थी होती। हाँ ठीक है। अब अभी भी जाके गांव की हिस्ट्रीज ले ना, जो जहाँ पे दाइयां केसेस कर रही थी, तो वहाँ पे आपको बड़े केसेस मिलेंगे, लेकिन रिपोर्ट नहीं थे होते। विद टाइम जैसे जैसे चीजें डेवलप्ड हुई है ना, रिपोर्टिंग अच्छी हो गई है और फैसिलिटेट हो गया, ठीक है ना। वो दाई जिसने बच्चा बस गाँव में डिलीवर करना ही करना था, चाहे वो जिंदा हो, चाहे वो डेड हो, चाहे कोई कॉम्प्लिकेशन हो, उनको ये पता था कि हमने बच्चा निकालना है, हमने डिलीवर करना है उसको, ठीक है ना। जब वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो देखें ये एक जिम्मेदारी हो जाती है कि हाँ उनको रिस्क बताएं कि ये रिस्क है आपका, और फिर वे एंड बैलेंस उसको करें और फिर उनसे पूछें कि क्या आप रिस्क लेना चाह रही है, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि हम लोग, ये नहीं है कि हमने बस पेशेंट को उठा के सिजेरियन के लिए लेके, हम डेफिनेटली काउंसिल करते हैं, उनके घर वालों को बताते हैं कि ये रिस्क फैक्टर है, तो क्या आप रिस्क लेना चाहते हैं, वो नहीं लेते। अच्छा, रिस्क क्यों आ जाते हैं? क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या लापरवाहियां होती हैं जिन्हें आप रिस्क कह रहे हैं, वो क्या चीज? बिल्कुल, देखिए एक तो बात यह है कि लोगों का एक बड़ा कॉमन सा होता है कि जी हमें 9 महीने आपने नॉर्मल बताया और एंड पे आपने आके ऑपरेशन। हर दूसरा बंदा ये कंप्लेन कर रहा है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा वर्ड का डिफरेंस है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझे, जब हम लोग कहते हैं ना कि नॉर्मल है, उसका मतलब ये नहीं है कि डिलीवर नॉर्मल होगा। उसका मतलब ये है कि बच्चा और मदर की हर चीज नॉर्मल है, ठीक है। सो हम स्पॉन्टेनियस लेबर का वेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि जब हम लोगों ने 9th मंथ स्टार्ट होता है, हम लोग बच्चे को ये थ्रू आउट हम लोग देख रहे होते हैं, तो हम उसकी पोजीशन देख रहे होते हैं, हम अंदर लाइकर देख रहे होते हैं, हम लोग उसका जो है ना हार्ट बीट देख रहे होते हैं, प्लेसेंटा ओवल देख रहे होते हैं। तो हम लोग उनको ये बताते हैं कि सारी चीजें नॉर्मल है, जो कि नॉर्मल को फेवर कर रही है। सो अब आप आराम से वेट कर सकते हैं पेन्स का, लेबर होने का, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा नॉर्मल ही डिलीवर होगा। देखिए, कोई नहीं बता सकता पहले कि बच्चा नॉर्मल डिलीवर होगा, ये तो आप समझ लीजिए गायब का इल्म है ना। हमें क्या पता कि 9 महीने बाद क्या होगा, ठीक है। हम लोग सिर्फ चीजें ये बताते हैं कि ये चीजें फेवर कर रही हैं टुवर्ड द नॉर्मल, तो आप एटलीस्ट वेट कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी का या पेन स्टार्ट होने का। बच्चा डिलीवर होगा नॉर्मल या नहीं, ये लेबर में पता चलता है। जब लेबर स्टार्ट होता है उस टाइम पे पेशेंट की क्या कंडीशन है, बच्चे की क्या कंडीशन है, क्या बच्चा वो पेन्स जो है वो सही तरह बर्दाश्त कर रहा है, उसकी हार्ट बीट कैसी जा रही है, ठीक है, पेन्स कैसी आ रही है, डायलिटेशन कैसी है, प्रोग्रेस कैसी हो रही है, ये ड्यूरिंग लेबर पता चलता है, ये पहले कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन वो डॉक्टर्स जो कुछ टाइम के बाद 2, 3 या चले 4 मंथ के बाद कहते हैं कि जी ये तो केस ऑपरेट होगा, ये तो
देखो वो क्यों होता है? हाँ देखिए, उसमें भी हो सकता है कि वो ऐसे कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें इलेक्टिव सिजेरियन हमें करना होता है, ठीक है ना। अब जैसे बच्चा उल्टा है, ठीक है, अगर बच्चा उल्टा ही रहता है तो वो सिजेरियन नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे अब लोग ये भी कहते हैं कि जी पहले तो उल्टे बच्चे भी नॉर्मल दाइयां पैदा कर ली हुई, लेकिन अब प्रोटोकॉल बन गया है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती थी उससे, और ये एक जर्नल प्रोटोकॉल है। आप बुक्स खोल के देख लें, आप जो मेन हमारी जो गाइडलाइंस है वो खोल के देख लें, वहां पे लिखा हुआ है कि जो प्राइमरी जो फर्स्ट जिसका बेबी है अगर वो उल्टा बच्चा है तो आप उसको नॉर्मल की ट्रायल मत दें, ठीक है, आप उसको सिजेरियन से ही इलेक्टिव सिजेरियन से डिलीवर करें, ठीक है। तो ये बात है उसमें। जब उसके अलावा जैसे आवल बच्चे की नीचे होती है, ठीक है ना, प्लेसेंटा नीचे होता है, ठीक है, तो अगर आप उसको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लेके जाएंगे तो पहले प्लेसेंटा डिलीवर होगा क्योंकि नीचे वो है। जब प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है तो बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी, तो जब तक बच्चा डिलीवर होगा वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपने सिजेरियन ही करना होना है, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होती। सो वो हम लोग उनको पहले बता देते हैं कि अगर ये ऐसा ही रहा, बच्चा थ्रू आउट आपका उल्टा ही रहा या आवल नीचे ही रही, तो ये ऑपरेशन ही होगा इसको। और बताने का मकसद ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा उस तरह का सिस्टम नहीं है जहाँ पे पेशेंट रजिस्टर्ड हो सके और वो उसी डॉक्टर के पास जाएं जिसके पास शुरू से दिखा रहे हैं। हमारे पास अब पेशेंट आते हैं, उनके पास इतनी मोटी फाइल होती है और जैसे कि हर डॉक्टर को उन्होंने चेक करवाया होता है, एक विजिट एक के पास, एक विजिट एक के पास, एक विजिट एक ये के भी पास। क्यों ऐसे क्यों होता है? मे बी उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, ठीक है, एक ये भी रीजन हो सकता है। या हमारे यहाँ ये होता है कि जी मेरी भाभी उसको दिखा रही है तो मैं उसको जाके दिखाऊं, मेरी बहन उसको दिखा रही है तो चलो एक दफा उसके पास भी चली जाती हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारी फैमिलीज, हमारे यहाँ जो फैमिली एक सिस्टम है ना, माँ कह रही है कि हमारी फैमिली उधर जाती है तो आप उधर जाओ, सास कह रही है कि नहीं जी मेरी सारी बहुएं तो वहां जाती हैं, आप वहां जाए, ठीक है। तो ये इस तरह होता है। तो क्योंकि वो रजिस्टर नहीं होती तो बात होता है हमें ये होता है कि एट द एंड वो कहीं किसी अनट्रेंड के पास ना चली जाए जो कहे कि जी जो कुछ मर्जी है, चाहे बच्चा उल्टा है चाहे आवल आगे, मैं तो डिलीवर करवा दूँ, ठीक है। तो वो पहले काउंसलिंग बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं हम काउंसलिंग में भी लैग कर रहे होते हैं कि हम पेशेंट को काउंसल नहीं करते, शुरू से काउंसल नहीं करते। ये बातें बताने वाली हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन हुई तो ये इस तरह होगा, और अगर सब कुछ नॉर्मल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% नॉर्मल ही डिलीवर। वो काउंसलिंग मेरे ख्याल में घर वाले कर रहे होते हैं जो एक डॉक्टर को। हाँ एग्जैक्टली, काउंसलिंग जो है ना, घर वाले मोहल्ले वाली औरतें वो जब आती हैं तो वो फिर अपने अपने मशवरे दे के जाती हैं, एग्जैक्टली। तो फिर थोड़ा बहुत जो इश्यूज जो है ना हमारे यहाँ से, सिर्फ आप एक किसी सिर्फ डॉक्टर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। हमारे यहाँ बहुत से सोशल इश्यूज भी हैं जो चल रहे होते हैं, और फिर कहीं सास का होल्ड है, कहीं जो है ना भाभीियों का होल्ड है, तो उनकी अपनी फिर वो है, वो तो कहती है, सासें तो कह रही होती है कि जी जो कुछ मर्जी हो जाए, हमने घर में बच्चे डिलीवर करवाए थे। वो ये नहीं देखती है कि उस वक्त शायद आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड ना हो, लेकिन इसकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है तो शायद इसको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ बहुत से इश्यूज हैं।